दर्पं दृश्यमाननगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिः भूतं यथा दुर्गया यह साक्षात् पूर्ते प्रबोध समय स्वात्मानमेवास्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया भराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने तेश्वरत्वं हरिहरा हंसवन्नेष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतक्रीडा गगननलिनवत् स्वप्नवद्दीर्घलीला श्रीपूर्णानन्दमय सुखशिखरसुधा स्वदीना पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यदिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थात तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनवाच ध्यायतीचेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन सत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्योजसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मदारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समुपगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि बता कर्म सर्वा प्रकृतिगै गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मत्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रातीते न प्रसिद्धयेव कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा
गुरुवाच प्रजापति अनेन पृथिवीस्वत्थं येषु वस्त्विष्ठताम। तो कल चर्चा चल रही थी, जो अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, कौन सा साधन है। मेरी बुद्धि तो या मोहित सी हो गई। तो भगवान ने कहा कि मैंने उस निष्ठा के दो प्रकार, दो विधा मैंने बताई थी, और तुमको ज्ञानियों की जो ज्ञान निष्ठा में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार तो कर्म में ही है, क्योंकि तुम उस तत्व को समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर उसके लिए बिना कर्म किए हुए तुमको नैष्कर्म्यता की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कर्म करो और नैष्कर्म्यता को प्राप्त होगे। कर्म से तुम नैष्कर्म्यता को प्राप्त होगे। यदि तुम इस प्रकार से मेरे बताए हुए वचन को नहीं करते हो तो तुम अपने मार्ग से पतित हो जाओगे। तो अंतःकरण शुद्धि प्राथमिक साधन है, और ये जैसे किसी भवन की मजबूती के लिए उसका जो नींव है उस पर निर्भर करता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर करता है, यानी जिज्ञासा पर निर्भर करता है। चाहे किसी भी प्रकार से वो जिज्ञासा हो जाए, ये नहीं कहा जाता कि तुम इसी प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि करो। कोई सेवा करके अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है, कोई उपासना करके अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है, कोई आज्ञा पालन करके अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है, कोई सत्य बोलकर अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है, कोई तप करके अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि तुम यही ऐसे ही करो। तो फिर भगवान सत्य को क्यों नहीं कहा, तप को क्यों नहीं कहा, उपासना पर इतना क्यों नहीं जोर दे रहे। उपासना तो कह रहे हैं, इसी में अंतर ही होकर कह रहे हैं। कर्म पर ही क्यों जोर करते हैं, तो क्योंकि मनुष्य बिना किए रह नहीं सकता। जो हम कर रहे हैं, सहज कर रहे हैं, इसकी इतर अलग यदि कुछ हम और करते हैं तो हमारा उसमें अधिक पुरुषार्थ होगा, परिश्रम अधिक होगा। इसलिए जो सहज कर रहे हैं इसी में दृष्टि को बदल दिया। जो भी आप कर्म कर रहे हैं इसमें एक दृष्टि लिया है, ये कर्म अनंत के लिए, व्यापक के लिए है, तो बस इतना ही। इतनी दृष्टि बदलने से ही आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको जिस वर्ण आश्रम में निहित है अथवा जो लौकिक व्यवहारिक कर्म कर रहे हैं उन्हीं में दृष्टि को बदलना है, क्योंकि रैदास में दृष्टि बदल दी, अपने कर्म को नहीं छोड़ा। शबरी ने झाड़ू लगा करके भगवान को पा लिया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है, कर्म ना बड़ा है ना छोटा है, कर्म के पीछे दृष्टि ही बड़ी और छोटी होती है। एक ब्राह्मण संध्या उपासना कर रहा है, मंदिर में बैठ करके शुद्धि पवित्रता के साथ, परंतु वो कामना है उसकी कि मेरा पड़ोसी बीमार हो जाए, साहित हो जाए, मारण उच्चाटन से वो अनुष्ठान कर रहा है। तो हर एक जमादार रोजाना मंदिर के सामने झाड़ू लगा देता है कि भगवान के दर्शन के लिए भक्त लोग जाएंगे, उनके चरणों में कंकड़ कांटे ना लगे, उनको अशुद्धि का बोध ना हो, गंदगी दुर्गंध ना हो, इसलिए झाड़ू लगाते हैं। और जो जाते हैं और उनको प्रणाम करते रहते हैं। अब ये जो है कर्म उनका नित्य का है, करना ही है उनको जीवन में, यहाँ नहीं करेंगे और ना करेंगे। इसमें दृष्टि बदल गई कि भगवत दृष्टि हो गई, यही इसी का नाम कर्म योग होगा। आगे भगवान कहेंगे
और विस्तार से बहुत सारे श्लोकों में कर्म का ही निरूपण किया है। तो यहाँ कहा 4-5 श्लोक करते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि जो कर्म इंद्रियों को रोक करके जबरदस्ती रोक करके और जो मन से उन इंद्रियों के विषयों का जो चिंतन करता है, बाहर से तो इंद्रिय रोक ली, वस्तुतः वो रुकने वाली नहीं है। कुछ समय ऐसा लगता है कि हम इसको रोक लेंगे, फिर उस स्थान पर नहीं अपनी अभिव्यक्ति करेंगे तो दूसरे स्थान पर अभिव्यक्ति करेंगे। जैसे कोई आदमी है कि सबको कुछ बांटा जा रहा, नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं लेंगे, हम तो खाते ही नहीं, ये बहुत सारी बात कहेंगे और चुपचाप जाकर के रसोई में स्वयं खा लेंगे। रसोई में खा लेंगे तो इसे वहां तो इंद्रियों को रोकना दिखाई पड़ा, परंतु रुकी तो नहीं, तो वो विपरीत दिशा में जाकर के नीति नियम से विरुद्ध जाकर के अपनी वासना की पुष्टि करके उस उधर से अपने मुख को उसने खोल दिया। तो क्या होगा? उसी को भगवान ने कहा कि वो तो जो कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियां रोक ली लेकिन ज्ञानेंद्रियां और मन से उनका चिंतन स्मरण कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो तो ढोंगी है, मिथ्याचार। मिथ्याचार जिसके जीवन में मिथ्या आचार है, असत का आचार है, जिसकी दिशा निर्धारित नहीं है, जो विपरीत दिशा में जाना चाहता है, वो है मिथ्याचार। जबकि क्रिया तो उससे होगी, अवश्य होगी, रह नहीं सकेगा, पर नीति विरुद्ध, नियम विरुद्ध और शास्त्र संविधान से अलग होकर के जो कर्म कर रहा है, तो उससे उसका कुछ हित नहीं होने वाला, उससे उसके जीवन में मनोमुखिता और अहंकार की पुष्टि होगी। जिस कर्म से अहंकार की पुष्टि, मनोमुखिता होती है, वो ढोंगी ही है। कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय ही कर्मेंद्रिय एक दूसरे के पूरक हैं। हम देखते हैं तब चलते हैं, हम यदि देखें नहीं तो अपना एक कदम भी आगे नहीं रख सकते, बिल्कुल रह नहीं सकते। कुछ समय ऐसा लगता है कि हमने इंद्रियों को रोक लिया, परंतु वहां से निकल करके किसी और मार्ग से निकल जाती हैं। आपने कर्म इंद्रियों को देखा, वो रोक लिया, लेकिन वो दूसरे मार्ग से इतनी गति सूक्ष्म होती है, पानी हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है मन की गति। पत्रम पुष्पम फलम दृष्ट्वा योषित यौवनम। सुंदर पुष्प को देख करके, फलों से लदे वृक्ष को देख करके, सुंदर यौवन स्त्री को देख करके चित्त जो है वृत्ति निकल जाती है, आपसे रोके निकल जाती है। जहां से नहीं निकलनी चाहती वहां से न निकल के दूसरी जगह से निकल जाती है। आंख से ही वृत्ति नहीं निकलती, त्वचा से निकल जाती है, जीवा से निकल जाती है, स्पर्श से निकल जाती है। जो जनवान होते हैं उनकी आंख से वृत्ति ना निकल के स्पर्श से वृत्ति निकल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि रोक तो आप पाओगे नहीं, तो जो धारा सहज बह रही है, इस सहज धारा में ही हम अपनी शास्त्र, महापुरुषों की आज्ञा, लोक हितार्था और जो सबका चरम वस्तु है अपने आप स्वरूप की बोध का पुट उसमें लगा दिया जाए, तो वो हमारी वृत्ति जो है उनको एक दिशा निर्धारित होगी और सार्थक हो जाएगी। और जो ऐसे नहीं करेगा
तो किए बिना तो रह नहीं सकता और वो दुर्गति को प्राप्त होगा, मिथ्याचारी होगा, कह नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि जो ऐसा करता है वो मिथ्याचारी है, ढोंगी। इंद्रियार्थान, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वो सब स्पर्श रूप रसगंध गंध उनका सेवन करता रहता है। इससे सेवन भोग तो उसका बरकरार है, कर्तापने को विपरीत रूप से दिखा रहा है, कर्तापना भी और जबरन पुष्ट हो रहा है। ऐसा मत समझो कि उसने इंद्रियां रोक ली तो उसका कर्तापना समाप्त हो रहा है, कर्तापना समाप्त नहीं और बल्कि बलिष्ठ हो रहा है। तो उसको ढोंगी कहा। तो फिर भगवान ने कहा कि कैसे फिर इसको ये मिथ्याचार जीवन से कैसे निवृत्त हो। तो भगवान कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगा मशक्तः विशिष्यते। किंतु जो उससे विपरीत कैसे हम करेंगे, हम जो यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम यारभते अर्जुन, इन इंद्रियों को वहां रोका। देखो अंतर देखिए, वहां कर्मेंद्रियों को रोका है, ज्ञानेन्द्रिय मन से स्मरण कर रहा है, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि मन इंद्रियों को संयम किया है और कर्म इंद्रियों से कर रहा है। ये विपरीतता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, किंतु तू शब्द जो है पूर्व श्लोक से, पूर्व चिंतन से व्यावृत्त करने के लिए, उसकी विपरीतता को दिखाने के लिए भगवान तू शब्द का प्रयोग करते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो कर्म में अधिकारी है, जो जिस कर्म में अधिकारी है, शास्त्र में जिस कर्म का जो अधिकारी किया है उसी कर्म में अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, उसी में अपने ज्ञानेंद्रियों को मन से संयम करके और कर्मेंद्रियों को यानी बात पानी पाद आदि को कर्म करता है। और उसके साथ में एक शर्त और लगाई, उसके साथ में शर्त लगाई आसक्तः, आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है। कर्म हो रहा है, आसक्ति, ये जो आसक्ति है यही बंधन का हेतु है। प्रसंग देवूति से भगवान कपिल कहते हैं प्रसंग मजरह पाश आत्मनः कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा मता होता है कि माँ, ये जो प्रसंग है आसक्ति बहुत बड़ा बंधन है। प्रसंग मजरह पाशा आत्मनः कवियो विदु, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा का यही बंधन है, ये आसक्ति ही बंधन है, यही पाश है। पाशते अनेनति पाशा, जिससे बंध जाता है। और जो बंधता है उसको क्या बोलेंगे? पशु। जो बांधता है वो पाश और जो बंधता है पशु। पशु का स्वभाव है बंधना, मनुष्य का स्वभाव बंधना नहीं, क्योंकि मनुष्य तो मनन करने की, श्रद्धा मनन की सामर्थ्य लिए हुए है। जो श्रद्धा मनन की सामर्थ्य लिए हुए है, ऐसी सामग्री को संयोज किया हुआ है, वो कैसे बन सकता है? तो ये तो जो पशुता है हमने दूसरों से देख देख करके ले ली है। आप तो असंग अजर अमर आपका स्वभाव है, इस असंग अजर अमर स्वभाव को ये पशुता आपने इधर से उधर से इकट्ठी करके अपने को पशु मान लिया है। वस्तुतः पशु नहीं है। विचार यदि पशुता वास्तविक होती तो ये कभी भी निवृत्त नहीं हो सकती थी, पशु ही रहती। विचार करने पर चली जाती, नहीं रहती है। तो इससे निश्चित होता है कि हम पशु नहीं है, हम तो पशुपति हैं। पशुपति है, अकाल है, महाकाल है, सप्तरी अकाल है, हमारा स्वरूप ही है।
तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी जो पशुता है ये आसक्ति के कारण है। प्रसंग मदरा पाशम, ये जो आसक्ति है ये आसक्ति ही उनको बांधे हुए है। बंधु कीर मरकट की घाई, भगवान ने गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन, मैं आपके लोगों के हृदय में रहता हूँ और मैं सबको घुमा रहा हूँ। किसको घुमा रहा हूँ? यंत्रारूढ़ानि माया, जो शरीर रूपी यंत्र पर बैठ गए हैं उनको मैं घुमाता रहता हूँ, ऊपर नीचे कभी स्वर्ग में कभी नरक में भेजता रहता हूँ। जो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ नहीं हुए हैं उनको घुमाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा है। वो अपने जो अखंड अजर है, अचल है, निश्चल है, उसको कैसे घुमाया जा सकता है? बिल्कुल ठोस लबालब है, कहीं भी नाम मात्र भी जगह नहीं है कि उसमें हिलन चलन हो सके। भगवान ने कहा कि ये जो अजर है, आसक्ति है, ये आसक्ति ही जो कुछ भी आपको संसार का रूप दिखाई देता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, ये सब आसक्ति है। आसक्ति है पर बिना ज्ञान के जा नहीं सकती है, ये पक्की बात है। बिना ज्ञान के जा नहीं सकती है। हम सोचें कि ज्ञान के बिना चली जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये तो समझो आसमंतात शक्ति, चिपक जाना, शक्ति माने चिपक जाना, सख्त हो जाना, सब ओर से चिपकी हुई है। जिधर देखते हैं वही हमने मान्यता बना रखी है। आपस में ऐसे ऐसे कारण उपस्थित कर रखते हैं जिनका कोई भी, ऐसे समझो विचार करने पर कुछ निकलते ही नहीं, ये कुछ कारण है, महत्ता है इसकी। ऐसी मानसिकता बना ली, बस इसी मानसिकता में बैठ करके हम एक दूसरे से दुश्मन बन गए, बेमनस्ता पैदा कर गई। और जब उन पर विचार करते हैं तो लगता है ये तो कुछ था ही नहीं, एक दूसरे से द्वेष करने लगे, एक दूसरे से चिपक गए। ये आसक्ति चिपकाती नहीं है, ये हटाती भी। जितना चिपकाना है इतना मैं इतना हटाने का भी है। ये आसक्ति ही समझो बहन के प्रेम के रूप में, पत्नी के सादा प्रेम के रूप में, माँ के प्रेम के रूप में, ये सब आसक्ति ही आसक्ति। इस आसक्ति पर विचार करें तो ये इतनी सूक्ष्म है, परमात्मा के बाद इस मिथ्या आसक्ति की ही सूक्ष्मता मालूम पड़ती है। ये अज्ञान अनादि है। जब ये आसक्ति किसी वस्तु को अपने से सता के रखने की होती है कि मेरे साथ बनी रहे, इसी को मोह कहते हैं। जब वस्तु का विक्षोभ ना हो, मेरे से अलगाव ना हो, इसी आसक्ति का नाम मोह हो जाता है। और यही आसक्ति जब स्त्री विषयक होते, इसी आसक्ति का नाम काम हो जाता है। यही आसक्ति जब धन विषयक हो जाती है तो इसी को लोभ कहते हैं। और यही आसक्ति जब किसी स्थिति व अवस्था को स्वीकार कर लेती है तो हम कहते हैं कि हम जागृत अवस्था में हैं, हम स्वप्न अवस्था में हैं, सुषुप्ति अवस्था में हैं, मूर्छा अवस्था में। ये जिसके साथ ये चिपक गया, उसी जिस अवस्था को, जिस वस्तु देश काल को हमने चिपका लिया, सटा लिया, हम वही अपने को समझने लगते हैं। ये आसक्ति का जो कुछ भी आपको रूप दिखाई देता दृश्य रूप में, ये सब आसक्ति का ही खेल। ये आसक्ति जब प्राकृतिक रूप से वृत्ति की निरुद्धता होती है तो उसी का नाम ये सुसुप्ति है। वहां प्रयास नहीं है,
सहज रूप से वहां आती है और वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, ये सुसुप्ति। और ये आसक्ति ही प्रयास से वृत्ति की निरुद्धता में परिवर्तित होती है, तो यही समाधि हो जाती है। तो कहां तक ये आसक्ति गई है? देखिए, यही आसक्ति जब बीज रूपा होती है, अव्यक्त रूपा होती है, तो ये आसक्ति ही, इसी को आप अज्ञान कहते हो, अविद्या कहते हो, माया कहते हो। अब ऐसा सोच रहे हो, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि महाराज जी ने तो कार्य को ही कारण बता दिया। भाई अज्ञान कारण है और आसक्ति कार्य है, अभिव्यक्ति है। पर देखो, विचार करके देखो, अभी गीता में देखो, हर जगह देखो, कार्य कारण जो है अभेद होता है, और जहाँ कार्य कारण आविद्यक होता है, वहां चाहे कार्य को पकड़ो तो भी कारण हाथ में आता है, कारण दिखाई नहीं देता क्योंकि अव्यक्त है। कार्य को पकड़ करके ही कार्य कारण की निवृत्ति होती है। गीता का प्रारंभ पिछले हुआ शोक मोह की निवृत्ति। शोक मोह की निवृत्ति के लिए गीता का उपदेश है। भगवान अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए उपदेश नहीं किए, ऐसे अर्जुन से युद्ध कराना था, नहीं, क्योंकि युद्ध करने के लिए तो अर्जुन स्वतः तैयार होकर के आए थे, पूरे जोश के साथ हुए थे, बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी कि हम युद्ध करेंगे। पर ये हुआ, भगवान ने देखा कि अपने भक्त पर करुणा की कि कहाँ इसकी आसक्ति है, उसको सामने रख दूं, नहीं तो बीच में ये फिर उपद्रव करेगा। तो जाकर के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, ठीक जहाँ पितामह भीष्म द्रोणाचार्य पर दृष्टि पड़ती थी, वहां ले जाकर के खड़ा किया। क्योंकि जहाँ प्रबल आसक्ति होती है वहां विचलित हो जाता आदमी। यही हुआ जब देखा कि पितामह भीष्म सामने धनुष बाण लिए खड़े हैं, जो मेरे पूजनीय है, जिनका चरणों तक पीता था, जिनकी गोद में खेला था, उनको मैं अपने बाणों से मारूंगा। बस अर्जुन का जो धैर्य था वो सब ढल गया, आसक्ति उपस्थित हो गई, मोह उपस्थित हो गया। तो भगवान ने कहा कि हाँ, अब इसको निवृत्त करने के लिए अब मौका, क्योंकि जब बीज रूपा थी तो, क्योंकि बीज उसी को बोलते हैं जो दिखाई नहीं देता, वहां निवृत्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता, बीज ही निवृत्त होता, तो आप गहरी निद्रा में, सुसुप्ति में अज्ञान को ध्वंस कर देते, लेकिन नहीं होता। महाप्रलय में क्योंकि वो अज्ञान जो है उसके साथ तादात्म्यता कर देता है, ये मन अविद्या में लीन हो जाता है। और ये जो अविद्या है छाया रूप जैसी है, मनुष्य की जैसे छाया पड़ती है, तो ना तो आप ये कह सकते ये छाया ये पुरुष से अलग है, और ना ये कह सकते हो ये पुरुष ही है, ये माया का यही रूप है। अंधकार, कमरे में अंधकार है, आपने बल्ब जलाया, प्रकाश दिया, अंधकार कहाँ गया? वो अंधकार था नहीं, प्रकाश रूप ही था, प्रकाश ही था। तो जो बीज है, कहने का तात्पर्य है कि बीज को देखा नहीं जा सकता, यही तो बीज का लक्षण है। परंतु बीज में दोष होता है, जो विस्तृत होता है, फट जाता है, अंकुर मूलांकुर प्रांकुर के रूप में निकल करके वृक्ष बन जाता है, कार्य बन जाता है। तो आसक्ति कह मैं ये रहा था कि जहाँ कार्य कारण दोनों आविद्यक होते हैं, वहाँ कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति हो जाती है। और जहाँ कार्य कारण भाव दोनों सच्चे होते हैं, वहाँ कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं होती। अब दृष्टांत में देखें, घड़ा है, कार्य है, मिट्टी है, कारण है, दोनों में कार्य कारण भाव सच्चा है,
घड़े को खो दो डंडा से तो मिट्टी नहीं समाप्त हो जाती, समाप्त नहीं होती। लेकिन जो मंद अंधकार में रस्सी का सांप है, तो आप सांप की निवृत्ति के लिए, सांप को देखने के लिए प्रयास किए थे, आप रस्सी को देखने के लिए प्रयास नहीं किए थे, क्योंकि वहां डंडा भी हो सकता है, भूछिद्र भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है। आपने ये प्रयास नहीं किया कि मैं रस्सी को देखूं। तो वह कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति का क्या था? रस्सी का अज्ञान, रस्सी का अज्ञान था कारण। तो सर्प की निवृत्ति से, क्योंकि सर्प अज्ञान था, आविद्यक था, इसलिए सर्प की निवृत्ति से रस्सी के अज्ञान की निवृत्ति हुई। तो ये जहां कार्य कारण आविद्यक होते हैं, तो वहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति होती है। यही भगवान ने मौका देखा कि अर्जुन की जो आसक्ति है ये बीज रूपा नहीं है, अब ये अंकुर रूपा, वृक्ष रूपा हो गई है। अब यहाँ इसको छेदन किया जा सकता है, तो भगवान ने उपदेश दिया। वहां गीता में ही आप देखेंगे शोक मोह की निवृत्ति भगवान ने भाष्यकार ने 11वें श्लोक से आप देखेंगे, प्रारंभ में यही बात होती है कि संसार का बीज जो है शोक मोह। वहां कार्य को ही बीज कहा गया, कारण बता दिया। ये नाम रूप को कहीं कार्य कहते हैं, कहीं कारण कहते हैं। तो क्योंकि कार्य कारण दोनों में भेद है, भेद नहीं है, अविद्या। और उपनिषदें भी कहती हैं, ये जो बिंदु उपनिषद कहता है कार्य कारण का मिथ्या, व्याप्य व्यापक का मिथ्या। तो जो आसक्ति, अभी जो जिसका प्रश्न करना आसक्ति, भगवान ने कहा कि असक्त होकर के जो तुम कर्म कर रहे हो, यही तुम्हारा बंधन का हेतु है। कर्म करो, कर्म को कोई नहीं रोकता है, जैसा कर रहे हो वैसा ही करो, बस दृष्टि का बदल दो। इसमें इस दृष्टि को अनंत के साथ जोड़ दो, दृष्टि को व्यापकता के साथ जोड़ दो, व्यक्ति को दृष्टि को समष्टि के साथ जोड़ दो। जो बीज रूपा, देखो भगवान की करुणा देखिए, बीज रूप से आपको ये शरीर दे दिया, ये भगवान की करुणा। बीज होते, उस मूर्छा अवस्था में पड़े होते तो कभी ना सत्संग सुन सकते थे, ना इधर उधर प्रयास ही संभव नहीं था। तो भगवान की प्रथम करुणा हुई कि आपको जन्म दे दिया। कहते हैं कि अरे कहाँ दुख में फंसा दिए भगवान, तो मूर्छा में पड़े रहते, कोई सीमा नहीं थी, कब तक पड़े पत्ता बने पड़े रहते। फिर उसके बाद में वही आपको ऐसा सुदृढ़ शरीर, ऐसी योग्यता दे दी कि आप ब्रह्म विद्या को सुन सकते। तो कर्म जो है ये भगवान के एक अनुग्रह है। इस अनुग्रह को हम सही सही दिशा में लेकर चले तो भगवान के साथ एकता करा देगा, और नहीं दिशा में लेकर चलते हैं तो फिर ये उसी मूर्छा अवस्था, बीज अवस्था में फिर पहुंचा देगा। श्रुति स्पष्ट घोष कर रही है, पूर्वमेव कर्माणि विधि विशेष कथम समाह एवं कई नाम दोषोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, और इस प्रकार से तुम कर्म करोगे, आसक्ति रहे तो कर्म करोगे, तो ये मनुष्य बंधन को प्राप्त नहीं होगा। बस दृष्टि बदलना है, इसी का नाम कर्मयोग है। और कर्मयोग कोई चीज नहीं है, बस दृष्टि बदल दो, इस कर्म के साथ अनंतता जोड़ दो, व्यापकता जोड़ दो। शबरी ने और कुछ नहीं किया, जो उनकी नित्य क्रिया थी उसी में भगवान की प्रतीक्षा जोड़ दी, भगवान को जोड़ दिया, और भगवान उसी प्रतीक्षा के बल पर आ गए और शबरी को उपदेश दिया, दर्शन दे दिया। मम दर्शन फल कर्म अनुपा जीव पावन स्वरूपा। और उसमें शबरी को
अनुपम दर्शन करा दिया, प्रत्यक्ष रूप में भी और साक्षात रूप में भी दोनों दर्शन करा दिया। तो ये कर्म की ही महत्ता है कि कर्म आपको कहां से कहां तक ले जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि असक्तः विशिष्यते, इसमें इस श्लोक में विशिष्यते शब्द जोड़ा है। क्यों जोड़ा है कि पूर्व जो बताया था मिथ्याचारी से, इसमें ये विशिष्टता है कि फल अभिसंधि को छोड़ देता है। ये जो आसक्ति है ये 4 रूपों में विभाजित हो जाती है। देखो, एक तो फलासक्ति के रूप में, कर्मासक्ति के रूप में और कर्तृत्वासक्ति के रूप में, आकर्षित्वासक्ति के रूप में, ये सब आसक्ति है। हमको ये चाहिए, ये फल चाहिए, ये फलासक्ति। और कर्तृत्वासक्ति कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको फल कुछ नहीं चाहिए लेकिन करना तो हमको है। कर्मासक्ति होती है, फल नहीं चाहिए, कर्तृत्व भी नहीं है, लेकिन कर्म करने में बहुत आनंद आता है। लोग में बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अध्यात्म इसको अच्छा नहीं कहते। कर्तृत्वासक्ति, हाँ, ये इसमें मान की पुष्टि होती है, प्रतिष्ठा की पुष्टि होती है कि हमको महाराज मंच पर बुलवा दो, हम कुछ लेंगे नहीं, हम कुछ नहीं लेते, लेकिन हमको बुलवा दो, बाद में बुलवा दो तो आपकी बड़ी कृपा है। ये जो मान है, कर्तृत्व की पुष्टि होती है, ये चीज क्या है? ये कर्तृत्वासक्ति। कर्मासक्ति कैसी होती है? कर्तृत्वासक्ति भी नहीं है किसी में फलासक्ति भी नहीं है, परंतु कर्मासक्ति ऐसी प्रबल होती है कि किए बिना रह नहीं सकते। जो रिटायर हो जाते हैं ना लोग, वहीं जाकर के बैठेंगे दोबारा, कोई लेना देना कुछ नहीं, लेकिन बैठेंगे। ये कर्मासक्ति। एक गुरु जी शिष्य को कह रहे हैं कि देखो, अभी थोड़ी देर बाद पाठ शुरू होगा, सत्संग शुरू होगा, तो उसको सेवा करो। तो आश्रम की झाड़ू लगा रहे हैं, घास छील रहे हैं, शिष्य लोग ये कर रहे हैं। अब गुरु जी कह रहे हैं टाइम 7:30 हो चुके हैं, सत्संग का टाइम होगा। गुरु जी थोड़ी देर ठहरो, अभी थोड़ा काम और बाकी है, अभी इसको कर देते हैं, फिर बार बार में अभी कर देते हैं। अब गुरु की आज्ञा वहां गौण हो गई है, सत्संग वहां गौण हो गया है, अब कुछ उसका उस कर्म करने का फल भी नहीं चाहिए उनको, और ये कर्तापना भी नहीं है। ये कर्मासक्ति। कर्म करने में बहुत मजा आने लगता है, और ऐसा नहीं है, जो मजदूर लोग होते हैं ना, उनको भी हटाओ तो वो भी फावड़ा नहीं छोड़ते हैं, है कि उसमें बहुत परिश्रम है। तो ये कर्मासक्ति है। इसी आसक्ति के इतने रूप होते हैं। अब आप स्वयं विचार करो कि कहां कहां ये किस किस अंश में उपस्थित होती है। और भाई साधुओं में भी होती, उनमें आकर्षित्वासक्ति होती। हम तो सन्यासी, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सत्संग तो कर सकते हैं। बाहर सत्संग मंडप के बाहर कोई आदमी प्राण देवे तो ना, हम सत्संग करेंगे, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, उसको उठा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि सन्यासी का तो यह कि ब्रह्म विचार करेगा। ये क्या है? ये क्या है? हम तो आकर्षित शक्ति है। एक बार रामघाट में ऐसा हुआ, एक सन्यासी महात्मा थे और पास में एक महात्मा बीमार थे, तो उनकी कुटिया पास थी। तो सहज होता है, एक महात्मा दूसरे महात्मा को देख लेता है। तो महात्मा कराते थे कि पानी की आवश्यकता होती थी तो नहीं जाते। किसी ने कहा महाराज जी आपकी कुटिया तो पास से देख लिया कर। बोले मैं सन्यासी हूँ, ये तो ब्रह्मचारी का काम है सेवा करना। अब बताइए
ये जो आकर्षित्व आसक्ति है, ये आपका बंधन का हेतु हुई नहीं। ब्रह्म ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे हम भाई, ये ऐसा मतलब है कि हम सत्संग को छोटा बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे, पर कोई गले तक किसी के आ रही हो तो वहां हमको अपना रास्ता थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। नहीं तो ये आकर्षित्व आसक्ति हमको ले बैठे कि डूब जाए, डुबा दे। हाँ, तब तो ये बात कह सकते हैं, यदि हमारी वृत्ति इतनी अंतर्मुख हो गई है कि हमारे नेत्र खुल ही नहीं रहे हैं, तब तो वो आपके लिए बंधन का हेतु होगा। तब तो गुण कार्य, सेवा कार्य बंधन का हेतु होगा। परंतु हमारी वृत्ति ऐसी नहीं है तो हमको वहां से हटना पड़ेगा और पहले उसे देखना पड़ेगा। साधन दो प्रकार के होते हैं। ऋषिकेश की झाड़ी में वृद्ध संत रहते थे, उन्होंने शिष्यों ने कहा कि महाराज जी आपका अंतिम समय है, हमें कोई ऐसा उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा साधन दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुख साधन है, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन है। जब आपका अंतरंग साधन में बैठे हैं, आपका दृष्टि बाहर निकल ही नहीं रही है, तो बहिरंग साधन का परित्याग स्वतः हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वृत्ति खुली नहीं रही। परंतु यदि आपका चिंतन टूट रहा है तो बहिरंग साधन को छोड़ना नहीं। छोटे छोटे जीवन के त्याग, तपस्या आदि जो बिल्कुल हम छोटा मानते हैं, उनको भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये ब्रेक के काम करते हैं। ये गैरिक वस्त्र ब्रेक का काम करता है कि हम ऐसी जगह जाकर बैठ नहीं सकते क्योंकि हम सन्यासी हैं, लोग क्या कहेंगे, तो ये ब्रेक के काम करते हैं। तो बहिरंग साधन क्या है? ये ब्रेकर है। तेज स्पीड में दौड़ती हुई गाड़ी, विषयों की तरफ दौड़ती हुई गाड़ी को ये ब्रेक लगा देते हैं। तो बहिरंग साधन का पुरस्कार नहीं होता। साधनम तू निवर्तक, साधन वही है जो निवृत्ति करे। हम ऐसे ना हो कि हम नीचे, इतने नीचे तक चले आए कि फिर नीचे से उठ ना सके, इसलिए ब्रेक बनाए गए हैं जगह जगह। तो बहिरंग साधन जीवन में त्याग बना रहना चाहिए। ठीक है, हमको भ्रम विचार हो रहा है, लेकिन बहिरंग साधनों का त्याग नहीं किया जाता, नहीं तो निष्ठा होने से पूर्व हमको नीचे ले जाया जाता। ये साधन ना हो तो हम नीचे जाते हैं। तो बहिरंग साधन का जीवन में भूखा रहने का भी अभ्यास होना चाहिए, भूख सहन करने का भी अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं, अरे भाई भूख क्यों सहन कर, इससे हमको क्या लेना देना, हमको कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है जो हम भाई तप करें, भूखे रहें, हमको कुछ सिद्धि नहीं चाहिए। हम कब कहते हैं तुमको सिद्धि चाहिए, पर ये आंख बल तो बड़ा बना रहे कि हमारी प्रतीक्षा बनी रहे, कहीं ऐसा मौका आए कि हम भूखे रहे तो रह सकें, ऐसे बिलबिला ना जाए कि हमको किसी के पराधीन होना पड़े। तो जीवन में महात्माओं के आप देखते हैं अंतिम समय तक त्याग, तपस्या, वैराग्य उनके जीवन में बना रहे, बिना प्रयोजन के बना रहे। यही है बहिरंग साधन की उपयोग। तो आसक्ति जो है, आसक्ति की निवृत्ति के लिए हमको जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि तेरी तो कर्म में आसक्ति है, अब जहां आसक्ति है वहीं से साधन बनेगा। साधन कहीं और से नहीं, जहां बैठे हो, जिस स्थान पर गिरे हो, उसी पृथ्वी का आलम्बन लेकर के हमको उठना पड़ेगा। ये कर्म है, हम कर्म की गर्त में डूबे हैं, तो कर्म का ही आलम्बन लेकर के हमको निकलना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी के गले में फांसी का फंदा लटका के कुआं में लटका दिया जाए, हाथ नहीं बांधे जाए, पैर नहीं बांधे जाए, यदि प्रयास करे तो हाथ पकड़ करके, रस्सी को पकड़ कर निकल सकता है।
जबकि वो रस्सी ही फांसी है उसके लिए, और उसी का आलम्बन लेकर के हम बाहर निकल सकते हैं। ये है कर्म। कर्म की गति में डूबे हैं तो कर्म का आलम्बन लेना का नाम ही कर्मयोग है। भगवान ने कहा कि तुम ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन सहित जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन विषयों का आलम्बन लेकर के, इनका संयम करके, इनको दिशा निर्धारित करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता हुआ आसक्ति रहित होकर के तो कर्म कर। ये कर्म योग का प्रथम सूत्र भगवान ने कहा कि इस प्रकार से कर्म होता है। एक तो ज्ञानेंद्रियों का और मन का उन विषयों से निग्रह करके, निग्रह करना एक बात, फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आसक्ति फलासक्ति छोड़ दे, तीसरी बात, और चौथी बात जो शास्त्र विहित है उसी कर्म को कर। तो एक श्लोक में 4 बात बताई, इन 4 चीजों को करो। अब ये कर्म योग का प्रारंभ हो गया। आगे भगवान बहुत युक्ति करके इसी कर्म योग को आगे बताएंगे, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि यदि तू कर्म नहीं करेगा इस प्रकार से और संन्यास ले लेगा, योग्यता नहीं है संन्यास ले लेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो योग्यता हासिल करके, क्योंकि संन्यास लेने की चीज नहीं, छोड़ने की चीज, त्याग लेने की चीज नहीं है, त्याग देने की चीज है। ये जीवन में जो छोटे छोटे हमारे साधन है, बहुत छोटा सा छोटा साधन, वो हमको ब्रह्म निष्ठा तक पहुंचाता है। वेद में सर्वप्रथम सबसे पहला साधन क्या है? किसी को ईश्वर हो तो बताओ। वेद में साधन कहां से वेद प्रारंभ होता है, कहां से सनातन वैदिक धर्म की नींव रखी हुई है? वो है आज्ञा पालन। सबसे प्रथम साधन है और महत्वपूर्ण साधन है। यहीं से इस आज्ञा पालन पर ही ये ब्रह्म विद्या की बुनियाद, ब्रह्म विद्या की बुनियाद क्या है? आज्ञा पालन। आज हम बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, सत्य बोलो, ये सब बोलते हैं। आज्ञा पालन आज हम करेंगे प्रारंभ से, तो हम वेद की आज्ञा का पालन करेंगे। वेद का जो संविधान है उसको हम मानेंगे, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आज्ञा का पालन करना हमारा प्रारंभ वहीं से हुआ। अब जब ये आज्ञा पालन पहले तो बहुत छोटी थी, और जब वेद पर इस आज्ञा पालन ने श्रद्धा करा दी, महापुरुष से श्रद्धा करा दी, महापुरुष का सानिध्य करा दिया, और जब इतनी चीज मौजूद हो गई तो क्या ब्रह्म विद्या की स्वीकृति नहीं करेगा वो फिर आज्ञा पालन निष्ठा के रूप में परिवर्तित होगा, ब्रह्म निष्ठा के रूप में परिवर्तित होगा। जो विधि निषेध है और क्या है? आज्ञा पालन ही तो, ये करो ये मत करो। अब हम यहां से ही काट देते हैं तो ब्रह्म विद्या तक कैसे पहुंचे? इसलिए छोटी छोटी चीजों का ये तिरस्कार नहीं होता, वो निष्ठा के रूप में परिवर्तित होती है। ये जो श्रद्धा है ये जिज्ञासा प्राप्त होकर के निष्ठा के रूप में परिवर्तित होती है। तो जब ये निष्ठा हो जाती है तब भाग दौड़ समाप्त हो। तो इसीलिए कर्मयोग में प्रारंभ यहाँ आज्ञा पालन से ही होता है, और इसको इतना हल्के से हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी योग्यता, ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए हमको ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा इस 4 बात मैंने बताई कि तुम शास्त्र विहित होकर के कर्म करो, कर्मेंद्रियों से कर्म करो, सब स्पर्श रूप रसगंध इनका सदुपयोग करो,
दुरुपयोग मत करो, तब तुम्हारे जीवन में कर्मयोग आएगा। तो फिर आगे भगवान कहते हैं आपने श्लोक में, नियतम कुरु कर्मत्तम कर्म व्यायु कर्मणः शरीर यात्रा तेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। और सुनो कि नियतम कुरु कर्मत्तम है, तुम नियत कर्म करो, जो शास्त्र में बताया है उस कर्म को करो, अपने मनमानी कर्म मत करो, क्योंकि ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। आप बताओ, दो आदमी है, एक तो बहुत लड़ता झगड़ता है, मारपीट है, हर एक आदमी सोता रहता है पूरे समय, अब कौन सा ज्यादा अच्छा? दो आदमी, एक घर में दो बच्चे हैं, एक तो पूरे समय सोता रहता है, और एक ऐसा है कि जब किसी से झगड़ा कुछ न कुछ किए बिना, झगड़े किए बिना रहता ही नहीं। तो कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? सोने वाला? अच्छा, और जो लड़ता झगड़ता वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? वो समूह गुणी है, ये रजो गुणी है। अब कहीं ना कोई गाल पर थप्पड़ मारने वाला उसको मिल जाएगा, एक से एक बड़ा मिल जाएगा, कभी उसका अहंकार टूट जाएगा। लेकिन जो सो रहा है उसका क्या होने वाला? वो तो सोता रहे। तो जो गहरी निद्रा में सो रहे हैं, इससे अच्छा है कर्म करो, यानी अकर्मणता से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि आप रजोगुण में हैं, तमोगुण से ऊपर उठे हैं, और जब रजोगुण से भी आप सत्वगुण में जा सकते हैं, तमोगुण से सीधे सत्वगुण में नहीं जाते। तमोगुण से सीधे सत्वगुण में नहीं प्रवेश कर सकते, रजोगुण से सत्वगुण में प्रवेश करोगे। इसलिए भगवान ने कहा कि अकर्मणता, जो तुम्हारी निछल्लापना निकम्मापना है, कुछ करना धरना कुछ नहीं, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करना है, केवल बस पड़े हुए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बस अपने में मस्त है, उनको ना माँ से मतलब, ना बाप से कोई मतलब नहीं है, अच्छाई बुराई से मतलब नहीं, लोग क्या कहेगा ये भी कोई मतलब नहीं है, अपने में बस इस गहन अंधकार में पड़े। तो भगवान कहते हैं ऐसे निकलने पर से, ऐसे आलस्य से, ऐसे प्रमाद से कर्म करना, चाहे भले ही वो उससे कर्म उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, उसकी अपेक्षा वो श्रेष्ठकर है। तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठकर। जो आलसी है, आलस्य तो बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते ना व्यवहार में, कहीं कहीं क्षेत्र में बोलते भी हैं। दाल को बोलेंगे दाल, दाल को बोलेंगे दाल बोलेंगे, राल आका कहीं कहीं अभेद हो जाता है, व्याकरण में भी है रलो अभेद है, कहीं अभेद हो जाता है। तो ये आलस्य शब्द क्या है? आलस्य, आलस्य का नाम ही ये आलस्य है, जहाँ रस नहीं लग रहा है, रस नहीं लग रहा है, इसका नाम है आलस्य। हम सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेंगे, योगासन करेंगे, और याद तो है करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने नियम बताया कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करो, याद तो है, लेकिन उसमें रस नहीं, कर्तव्यता है लेकिन रस नहीं। और एक प्रमाद है, प्रमा माने ज्ञान, या ज्ञान का अर्जन हो गया, ज्ञान को काट दिया है। अब वहां यही स्मरण नहीं है कि गुरु जी ने कहा था कि घोर में भगवान का भजन करो, ये वृत्ति ही कट गई, इसको बोलते हैं प्रमाद। आलस्य से गहना गहन, ये प्रमाद है। प्रमाद हो गई मृत्यु विघ्नी, महाभारत में कहा समस्त जाति में, ये प्रमाद ही मृत्यु। कर्तव्यता और प्रेम में बहुत अंतर है।
कर्तव्यता है कि हम साधु हैं, सन्यासी हैं, हमारा ये कर्तव्य है, संसार से हमारा कोई लग, ये कर्तव्यता है। परंतु प्रेम क्या है, हम इसके अलावा हम कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, कर्तव्य समझ के एक बैठता कर्तव्य समझ करके ध्यान कर रहा है, हर एक कहे कि मैं तो भगवान के शरण में जा रहा हूं, भगवान के चरणों में बैठ रहा हूं। अब दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ। जो भगवान की शरण में जा रहा है, जिसकी ऐसी भावना है, उसको आलस्य नहीं होगा। अब जिसके जीवन में कर्तव्यता है, उसको आलस्य आ सकता है। तो कर्तव्यता से ये कर्तव्यता ही जब परिष्कृत होता है तो यही प्रेम के रूप में उपस्थित होगा। तो प्रारंभ में हम कर्तव्यता पूर्वक बैठे, नियम लेके बैठे। कोई नियम की निष्ठा हो, बिना नियम निष्ठा के जीवन खोखला है, कुछ नहीं है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हम ये नियम लेके बैठे कि हम गुरु से दीक्षित हैं, तो गुरु के मंत्र का जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करें नहीं और हम कहते स्वाध्याय नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है, कर्तव्यता का पालन नहीं है, तो ब्रह्म निष्ठा कैसे हो सकती है? आप लोक में जो भी कर्म करते हैं कर्तव्यता से करते हैं, तभी ये पैसा हाथ में आता है, नहीं तो पैसा भी हाथ में आने वाला नहीं है। जब इतनी चीज जो नश्वर है, उसके लिए इतना कर्तव्यता, इतना प्रयास, इतना प्रयत्न है, क्या ब्रह्म निष्ठा के लिए ये ऐसे ही ऊपर से आ जाएगी? ऋषि मुनियों ने आश्रम में बैठ करके अपना शरीर को सुखा दिया। यह समय कुछ तो देख लिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब तक कि ब्रह्म बोध नहीं, निष्ठा नहीं हो जाती, तब तक मैं इस आसन से हिलूंगा तक। इतना सर्व थोड़ी हो। जीवन में ये कुछ जो कर्तव्य का पालन करना, शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करना, ये ही आपको ब्रह्म निष्ठा तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी तो इतना हल्का हल्का हमको सुना रहे हैं। हल्का नहीं सुना रहे, ये बुनियाद हम नीचे से बना के ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना सकते, ऐसा सुना सकते हैं, बहुत गंभीरता सुना सकते हैं, पर ये अध्याय कर्मयोग का, ये उपाय का अध्याय है, उपेय अध्याय नहीं है। उपेय के लिए तो पहले सिद्धांत सुना दिया था 13वां अध्याय। हमको लगा कि विसंगतियां हैं, तो फिर अब कर्मयोग प्रारंभ करो। तो भगवान ने कहा कि ठीक, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, क्योंकि ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और दूसरी बात यह है, शरीर यात्रा भी क्या, तुम्हारी शरीर यात्रा भी निकलने वाली है। यदि बिल्कुल निकलने हो जाए तो शरीर यात्रा चलने वाली नहीं है। या तो भगवत समर्पण हो, तो फिर आपका कोई दायित्व नहीं है। भगवत समर्पण है नहीं, भगवत समर्पण हुआ नहीं, और कर्म भी हम छोड़ दिए, तो फिर ये यात्रा नहीं चलती है। फिर ये मुंह देखेंगे, आसक्ति बनी हुई है कि कोई हमारी मदद करे कोई, और उसने झिड़क दिया तो शोक संताप में डूब जाएंगे। तो कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, ना करने से कर्म करना श्रेष्ठकर है, और ये शरीर यात्रा भी चल नहीं सकती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म से उपराम मत हो, नियत कर्म। कर्म की दिशा निर्धारित करके मनमानी कर्म मत करो, नियत कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। ठीक है, आप में सकामता है, कोई बुराई की बात नहीं, शास्त्र कहता कोई बुराई की बात नहीं। कामना है, परंतु शास्त्र विहित है, तो आप कहां पहुंच गए? पामर से उठ गए, मनोमुखी कर्म करने से बच गए। सकाम है, उस सकामता को भी आपने शास्त्र से जोड़ दिया, तो आपके जीवन में आचार्य पर, यानी गुरु पर, शास्त्र पर आज्ञा पालन कर, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, आलस्य प्रमाद संद्रा को छोड़ेंगे,
और श्रद्धा पूर्वक कर्म करेंगे तो आपको कहां से उस सकाम कर्म ने कहां से आपको उठाया। जो मनमुखी कर्म करते थे, जो मन में आया सो कर लेते थे, जो बोलना मन में आया सो बोल देते थे, उसको शास्त्र ने लगाम लगाई कि बोलो, लेकिन इस निर्धारण में इस मर्यादा के अंदर बोलो। एक राजा है, उसको धन की बहुत इच्छा है, प्रबल इच्छा है। बहुत लोग समझाते हैं कि नहीं, कोई क्या करना है, इतना राष्ट्र विस्तार का क्या करना है, इतना धन इकट्ठा करने क्या करना है, तो मानता नहीं। दूसरे राजा पर चाहे कर रहा, वहां हजारों सैनिकों की हिंसा हो रही, मर रहे। तो शास्त्र ने कहा नहीं, एक चयन याद करो। मीमांसा में, कर्मकांड में मीमांसा में एक चयन याद करो। इस चयन याद में एक नर बलि देनी होगी और इतना धन तुमको चयन प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए, ये है तो सकाम, लेकिन उस पामर की अपेक्षा ये निष्काम हो गया, क्योंकि हजारों सैनिकों की हिंसा से बचा दिया, आपस के मनोमुटाव से बचा दिया। और यहाँ जब वो अनुष्ठान करेगा तो आचार्य पर श्रद्धा होगी, वेद पर श्रद्धा होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, आलस्य प्रमाद से दूर रहेगा, और जब तक अनुष्ठान कर रहा है सत्य बोलेगा। ये उसके जीवन में इतने समय तक बात ये आ गई, और फिर शास्त्री उसको घोर कठोर प्रायश्चित कराएगा। जब प्रायश्चित कराएगा तो वो हिल जाएगा कि अब नहीं करूंगा। तो ये सकाम कर्म, शास्त्र भी तो सकाम कर्म है। बहुत गाली शराब देते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं, होली के दिन पीना बस एक दिन, पूरे वर्ष में जितना पी सकता था एक दिन में शराब ही नहीं पी सकता। ये इसको बोलते हैं शास्त्र में परिसंख्या विधि, नियत विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि में विधि नहीं है, त्याग है। तो ऐसे सकामी लोगों को, ऐसे रागी लोगों के लिए शास्त्र ने बताया कि तुम सकाम कर्म करो। और जब सकाम कर्म होगा फिर कह दिया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। देख, चित्रगुप्त राजा को कहा नारद जी ने, देख आकाश में कितनी हिंसा हो रही है, तुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, इतने से नहीं हिंसा यज्ञों में की है। महात्मा जब मौका लगता है चूकते नहीं है, अपना उपदेश दे दे, बीज डाल जाते। ये उनकी एक विशेषता होती है, वो भी मौके पर तैयार है कि कहीं किसी न किसी ने प्रकार से धार के नीचे आ जाएगा। मौका देखते रहते हैं। दे दिया मौका चित्रगुप्त को, उपदेश कर दिया, और देखो ब्रह्म निष्ठा होता है। सकाम कर्म में लगा करके ब्रह्म निष्ठा तक पहुंचा दिया। ये है हमारी वेद की महत्ता। तो ऐसा मत सोचो कि हम तो सकामी हैं, हमको तो मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। हाँ, सकामी है तो शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, जैसा वो बताएं इस प्रकार से चलो, तो आपका कल्याण होगा अवश्य। आप निष्काम हो जाएंगे, और जब निष्काम हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म जिज्ञासा उदित हो जाएगी, आप अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारी होने पर आपको ब्रह्म निष्ठा हो जाएगी। जो समस्त शास्त्रों का सार है, निचोड़ है, ये अद्वैत ब्रह्म निष्ठा उसको हो जाएगी। तो शास्त्र में आपको कहां से उठा करके कहां लेकर के आए हैं, ये कर्मयोग, किसी को कर्मयोग मिल रहे हैं कि भगवान कर्म करो लेकिन दृष्टि परिवर्तित कर दो, नियत कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। ऐसे कर्म करने से तेरा पतन नहीं होगा, न लिप्त तेरा, ये मनुष्य संसार में लिप्त नहीं होगा, ऊपर हो जाएगा। ये कर्म योग का ही सूक्ष्म रूप जो है भक्ति। इसलिए भगवान ने दो विभाजन नहीं किए, कर्म योग को ही भक्ति कह दिया, लेकिन भागवत में विभाजन कर दिया, वहां कर्म योग अलग कर दिया है, भक्ति योग अलग कर दिया। तो भगवान ने यहाँ इतना ही कहा है। तो आगे कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोक
लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मृत्यु संग समाचरः। भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात्, यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो, क्योंकि इसके अलावा जो कर्म है वो सब बंधन के लिए। अब कर्म को परिष्कृत किया है भगवान, मनमानी कर्म नहीं हो रहा है, जो यज्ञ के लिए कर्म करो। तो यज्ञ कौन है, क्या है यज्ञ? कि स्वाहा स्वाहा इसी का नाम यज्ञ है क्या? यज्ञ क्या इतना ही सीमित है? यज्ञो वही विष्णु, श्रुति कहती, वेद भगवान कहते हैं कि यज्ञो वही विष्णु। श्रुति है, भगवान भाष्यकार ने कहा है यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ जो है विष्णु है, विष्णु के लिए यज्ञ करो। विष्णु कौन है? व्यापनोति विष्णु, व्यापनो जो सबको व्याप्त किए हुए, अनंत व्यापक, वो विष्णु। अब व्यापक के लिए जब हम कर्म करेंगे, इन कर्मों को व्यापकता में फेंक देंगे, तो व्यापकता का मतलब है किसी से ना चिपकना, वो तो चिपकेगा नहीं। अब आपके यहाँ से कर्म फेंक दिए गए अनंत में, तो कर्म कहाँ जाएंगे? वहीं लटक जाएंगे, मर जाएंगे। ये कर्मयोग का विज्ञान है। कर्मयोग का विज्ञान क्या है कि मुझे नहीं प्रभु आप ही करने वाले, सब कुछ आप ही हैं। जीव ने कर्मों को फेंक दिया परमात्मा में, और परमात्मा का स्वरूप निर्लेप है, असंग है, व्यापक है, उनके साथ चिपक नहीं सकते, कर्म मर जाते हैं। ये कर्मयोग का विज्ञान। यहाँ जाकर के जब कर्म ढीला पड़ गया, आसक्ति समाप्त हो गई, तो फिर क्या होगा? वो जो एक अभाव स्थिति होगी, इस अभाव में सबके जीवन में आती है, रोज आती है ये अभाव। इस अभाव में एक ऐसी स्थिति है, उसके दोनों तरफ मुख चलते हैं, विषयों की तरफ भी और परमात्मा की तरफ। वहां से दो धारा निकल रही है। अब हमने जिसके साथ जोड़ लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, उसी से जुड़ जाएंगे। तो जो ऐसी अभाव की स्थिति है, इसी अभाव की स्थिति का नाम जिज्ञासा है। इस अभाव में जब हम कोई आलम्बन पकड़ते हैं, घर द्वार छूट गया, कुछ नहीं है, लेकिन फिर एक मठ आश्रम पकड़ लिया, आलम्बन पकड़ लिया, तो फिर वही हो गए। अभाव आया जीवन में, उसका हमने सत्कार नहीं किया, उसकी स्वीकृति नहीं दी, उसको सम्मान नहीं दिया, तो फिर हमने कोई जो विषय उपस्थित है, क्योंकि विषय तो मुंह फाड़े खड़े ही है, वो तो भूखे हैं, वो तो भेड़िया है कि हमको कोई ले ले, बस इसके साथ समझौता हुआ, फिर वहीं। यदि वही जिज्ञासा, उसी अभाव में ये परमात्मा अभिमुख हो जाए, तो यही जिज्ञासा हो जाए। तो जब कर्म भगवान पर नहीं रहे, मेरे पास भी नहीं रहे, तो ये अभाव जो स्थिति है, यही कहा यकीन दानेन तपसा अनासके। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करो, क्योंकि यज्ञ करेंगे, तो अभी बताया यज्ञ वही विष्णु, वहां तो कर्म चिपक नहीं सकते। तो यज्ञ जो है सीमित से व्यापकता की तरफ जाना। हम वहां देखते हैं, गुजरात में बहुत जगह देखा हमने, जैसे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नीचे लोग नारियल लेकर के ऐसा फेंकेंगे उसको, और नारियल भगवान के मंदिर से होकर के नीचे गिरता है, तो जब नीचे गिरता है तो टूट के छोटे छोटे टुकड़े होते, सब जोड़ के पड़ते हैं, प्रसाद बन गया। प्रसाद यानी उस नारियल को प्रसाद बना दिया, भोग को प्रसाद बना दिया। जब मंदिर में जाता है तब क्या कहते हैं उसको? भोग। जब मंदिर से, भगवान के मंदिर से बाहर निकलता क्या कहते हैं? प्रसाद। प्रसाद माने उसमें व्यापकता चिपक गई, अब आसक्ति नहीं रह गई। जब मंदिर के ऊपर से फेंक दिया, समष्टि पर हो गया, रोड पर गिर गया, तो हमारा उसका कोई
हमारा लगाव नहीं रह गया। ये है इसका नाम यज्ञ, व्यापकता, प्रसाद। ये प्रसाद ही यज्ञ, यज्ञ का फल है प्रसाद, यज्ञ क्रिया है और उसका फल है। आगे भगवान कहेंगे यज्ञ तुष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। तो यज्ञ समष्टि में जो भी मेरे पास है उसको फेंक दो, अनंतता में फेंक दो। किसी के पास शरीर है, शरीर को फेंक दो यानी सेवा। किसी के पास धन है, धन को फेंक दो, ये दान भी यज्ञ हो गया, श्रम भी यज्ञ हो गया। किसी के पास ना तन है ना धन है, इसके पास भाव है, अपने भाव को समझती में फेंक दो कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे, ये भी आप एक यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ बहुत व्यापक है, कोई स्वाहा तक यज्ञ नहीं है, यज्ञ बहुत बड़ा है। और कल चर्चा करें, क्या होगा यज्ञ की चर्चा करें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।